अगर राग रहेगा तो फिर धर्मोचित भोग भी बंधन कारक है। इसीलिए त्यज लोक धर्मान, इसीलिए त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म भी जब प्रेम या मोक्ष तत्वबोध प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जागृत होती है वो भी फीके लगने लगते हैं। धर्मयुक्त भोग भी, अधर्माचरण की तो गुंजाइश ही नहीं है परमार्थ के पथिक में। हमें पूरा प्रयास अपनी तरफ से करना है, जितना हमें भगवान ने सामर्थ्य दी है। भगवान बस इतनी ही आकांक्षा आपसे रखते हैं कि आपको जितनी सामर्थ्य दी है उतना प्रयास आप कर लें, सफलता उनकी तरफ से होगी। आप प्रयास बचने का ना करके डूबने का करते हैं, फिर भगवान नहीं बचाएंगे, ध्यान रखना। प्रयास बचने का हो रहा है, फिर आप फिसल रहे हो, बचा लेंगे, निर्विकार कर देंगे। प्रयास आपका प्रभु के चरणों की तरफ निर्विकार होकर चलने का हो तो कृपा सिंधु करुणा में भगवान चाहे जितना कोई पतित हो उसे महात्मा बना देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी उसे निर्विकार कर देते हैं, बहुत जल्दी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि प्रसादात् तरिष्यति, जिसने मेरे में चित्त अर्पित कर दिया तो मेरे कृपा प्रसाद से सारे दुर्गुणों से वो मुक्त हो जाता है, वो महात्मा हो जाता है। महाशब्द वहीं लगता है जहां किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं। भगवान की हेतुकी कृपा से हमें अवसर मिला है माया प्रपंच से मुक्त होकर निरंतर भगवान के चिंतन में डूबने का। अब इस अवसर को हम व्यर्थ न जाने दें। जब हमारा बस ना चले, हम हार रहे हों, तो हमारे पास एक महाबल है, हमारे इष्ट देव। हम उनका चिंतन करें, उनसे रोएं, उनसे प्रार्थना करें कि हम चाहते हैं आपको, पर मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरा अंतःकरण ये आपसे विमुख होकर प्रकृति के भोगों में लग रहा है। हे नाथ, आप कृपा करो, मुझे बल प्रदान करो जिससे इंद्रिय और मन का निग्रह करके, हटा करके हम आपके चरणों का निरंतर चिंतन कर सकें। और बहुत काल तक ऐसी प्रार्थना करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि प्रार्थना सफल होगी और हम निर्विकार होंगे। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। हमें चिंतन करना है प्रभु का। ध्यान दीजिए, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। जितने भी दुर्गुण हैं वो मत चित्ता, जो भगवान में निरंतर चित्त को जोड़ते रहते हैं, तो मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से समस्त दोषों से उत्तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, निर्दोष हो जाते हैं। मत चित्ता खास बात है। मत चित्ता, भगवान में चित्त जोड़ने से मत चित्ता सर्व दुर्गाणि, समस्त दुर्गुण मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तर जाते हैं। बहुत कृपालु श्री भगवान हैं। हाँ, कभी कभी ना चाहने पर भी पूर्व प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि वासनाओं की तरफ मुड़ता है। जीव जो भगवत आश्रित है वो ना चाहते हुए भी बार बार विक्षिप्तता और बाधा को प्राप्त होता है। पूर्व प्रारब्ध बड़ा प्रबल है तो उसे बाधा पहुंचाता रहता है, पर वो विवेक के द्वारा भोगे ना तो प्रारब्ध का क्षय हो जाएगा और वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर, फिर कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। सब प्रारब्ध के अधीन केवल दुख सुख भोग भोगते रहते। हम प्रारब्ध के अधीन पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हम क्रियमाण नवीन कर्म करके भगवत आराधना के बल से प्रारब्ध को क्षय करें। यद्यपि प्रारब्ध बहुत बलवान है, ना चाहते हुए भी विवश करके भोगों में आपको लगा देगा। यदि भगवत विस्मरण का आपके हृदय में गुंजाइश है, भगवत विस्मरण का स्वभाव है, तो लगा देगा। और अगर अखंड स्मृति है तो ताकत प्रारब्ध की नहीं कि वो आपको बाधित कर सके। अगर बाधित करने की प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य होती तो कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता था। भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, काल भी बाधित नहीं कर सकता। प्रारब्ध की तो बात जाने दो। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। जो भगवत महिमा समझकर, प्रभु की कृपालुता समझकर इनकी शरण में आए, वो काल से भी भयभीत नहीं होते। प्रारब्ध की तो बात जाने दो। इसलिए हम प्रभु से विनय जरूर करते रहें। कभी ना कभी दीनानाथ के कान में हमारी आवाज पहुंचेगी। जिस दिन पहुंचेगी उस दिन निहाल कर देंगे। और कोई सामर्थ्य अपनी नहीं।